We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. शंकर जी ने रशिया में जाकर क्या बात बोली है और उसका महत्व बहुत है, और वही बात रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने भी दोहराई है। भारत जो तेल खरीद रहा है उस रेशियो में रशिया हमसे कोई माल नहीं खरीद रहा है। तेल से तो देश का फायदा हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड इंबैलेंस पैदा हो रहा है वो मुद्दा उठाया है जयशंकर जी ने। सुनिए। Over the last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently. जी हाँ साथियों, और ये बहुत सटल तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से ये शॉट मारी गई है, और रशिया को ये एक इनडायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि भैया ये ट्रेड इंबैलेंस नहीं चलेगा कि हम ही तुमसे तेल लेते जाएं, भले हमारा फायदा हो। हमारा काम तो कहीं और से भी चल जाएगा, 2021 से पहले चल रहा था, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारा मार्केट हमारे लिए ओपन होगा या नहीं होगा। और रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने साफ बोल दिया है, if the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. जी हाँ साथियों, कि हम अपना मार्केट आपके लिए ओपन करने जा रहे हैं। प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी एट 7%। तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप आए और भी ज्यादा खुल के जो है वो हमारे साथ कारोबार करें। ये रशिया की कंपनीज को वो कहते हैं। मेक इन इंडिया एंड अदर सच इनिशिएटिव्स हैव ओपनड अप न्यू विंडोज फॉर फॉरेन बिजनेसेस। और उनका मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया जनरेट देयर ओन डिमांड्स फ्लोइंग फ्रॉम शिफ्ट्स इन कंजम्पशन and lifestyle. Each of these dimensions represent an invitation for Russian companies to engage more intensively with their Indian counterparts. अब देखिए इसके अंदर जो बात है सारी वो ये है, एक तो ये बात है कि क्या जयशंकर ने या भारत ने ये एक जवाब सोचा है, ये काउंटर किया है कि अगर जो अमेरिका है वो ये कह रहा है रशिया को कि हमारे साथ जो एंगेज करो, और जो हम कह रहे हैं यूक्रेन वॉर पे उसको बंद करो, यूक्रेन वॉर को, और हमारी बात मानो और सीज फायर अनाउंस करो और डील अनाउंस करो, वरना फिर हम जो है भारत पे और भी ज्यादा उसको पुश करते जाएंगे और दीवार से लगा देंगे। तो दूसरी तरफ भारत रशिया से कह रहा है कि और भी हमारे साथ बिजनेसेस करो और ज्यादा कंपनियां खोलो। इसके दो मतलब, बल्कि कई एक मतलब निकल सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ अगर दो पे ही तवज्जो दें, उसमें से एक बात यह है कि उन्होंने, भारत ने ये कहा है रशिया को कि आप जो और बिजनेसेस हो रहे हैं, हम अगर तेल पे हम अगर इतना ज्यादा एम्फेसाइज ना करें तो भी जो और ज्यादा बिजनेसेस है आप उन कंपनीज को कहें कि वो और बिजनेसेस खोलें, ताकि फिर हमारा अगर उससे से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि टैरिफ की वजह से हो रहा है, कि देखिए भाई, लुक व्हाट अमेरिका इज डूइंग विद अस, इंडिया इज सेइंग दिस। मतलब अगर जयशंकर जो है वो रशिया को कहते हैं कि देखिए जो अमेरिका है वो हमारे साथ क्या कर रहा है, तो आप जो है ऐसा करें कि ये जो अपनी कंपनीज उनके बिजनेसेस और ज्यादा कर दें, ओपन कर दें भारत के लिए। और ये सबसे बड़ी बात इसकी है कि जो टैरिफ का लॉस हो रहा है आप उसको वो इस तरह पूरा कर सकते हैं कि भाई वो ये कहेंगे कि ठीक है उधर हो रहा है तो कोई ना कोई हल तो निकालना है ना हमने, तो हम ये करते हैं कि हम ये वाले बिजनेस है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात वो कह रहे हैं कि जो फिर उसको बताने के लिए, अमेरिका को बताने के लिए, ट्रम्प को दिखाने के लिए कि आप अगर हमारे साथ ये कर रहे हैं या रशिया को कुछ कर सकते हैं, तो हम भी, रशिया तो हमारा ज्यादा, खैर अमेरिका का तो रशिया पार्टनर है ही नहीं, ट्रेड तो बहुत बड़ी, लेकिन भारत ये कह रहा है कि अगर तुम कह सकते हो रशिया को, तो भाई हम तो फिर उसके डेकेड से पार्टनर है, हमारे जैसा तो पार्टनर और दोस्ती कोई नहीं रशिया और इंडिया का, तो फिर हम उससे तो और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, जो कुछ तुम कह रहे हो इससे भी ज्यादा बढ़ गई। ये बात है एक तरीके से अगर देखा जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा वो किया जाए।
और उसके ऊपर आगे जो है वो और भी काम किया जाए, बढ़ा जाए। और बहुत सारे इसमें बिजनेस है, जितने भी बायलैटरल इश्यूज डिस्कस होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच, वो दोनों इश्यूज जो हैं वो भी डिस्कस हों। तो जी ये अच्छा, ये भी बात याद रखिए कि सिर्फ ये नहीं है कि जो सामने आ रही हैं बातें, बल्कि बिहाइंड द कर्टन्स जयशंकर पुतिन से और उनके जो हैं अथॉरिटीज़, करीबी साथी, उनसे बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत करेंगे कि कैसे ये दोनों कंट्रीज़, रशिया और इंडिया, इस वक्त ये मिलकर जो है ना मतलब वो एक ऐसा प्लान बना रहे हैं या ये कर रहे हैं कि कैसे उस चीज़ से बचा जाए जो कि ट्रम्प कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने मॉस्को में जो है कि मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ऑयल को लेकर जो है ट्रंप जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल तो चाइना और यूरोपियन संघ और अमेरिका जो है वह ले रहा है। इस पर क्या ट्रंप कहेंगे? इस पर उन्होंने ट्रंप की कड़ी निंदा की है और तो और उन्होंने रसिया को भी यह बोला है कि हम जो आपसे तेल ले रहे हैं उसके चलते जो है कि आप हमसे कम निर्यात कर रहे हैं। आप भी अपने व्यापार का दरवाज़ा जो है कि हमारे लिए खोल दें, जिससे जो है कि हमारे और आपके बीच का जो संबंध है वह और भी गहरा हो। और तो और उनकी बात सुनकर वहाँ के विदेश मंत्री ने भारत के लिए अपने व्यापार के दरवाजे जो है वह खोल दिए हैं। इससे जो है कि भारत और रूस का व्यापार और बढ़े जाएगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।